हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। अब लगभग के तो प्री हो ही गए, किन्हीं का प्री बचा है तो 11 को बचा है। तो उसके लिए आप मॉक देते रहिए, मॉक बंद मत करना। डेली के एक मॉक तो दो ही दो प्री का। जिनका 11 को पेपर है, 12 को पेपर है, बाकी 18-19 को जिनका पेपर है डायरेक्ट, वो मेंस की तैयारी करिए भैया। तो मेंस में लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में सबने हुआ क्या था, पेपर देख के आके बोले पेपर ही नहीं हो रहा। क्या हो गया? कैट लेवल पेपर आ रहा है, कैट लेवल पेपर आ रहा है, कैट लेवल पेपर आ रहा है, एसपीपीओ आईपीएसपीओ में मेंस में वाट का। ठीक है भैया, जो भी कैट के पेपर में डीआई आई हुई है पुरानी, मतलब लास्ट ईयर, वो अपन यहाँ पे कर लेते हैं फिर। मतलब कैट लेवल आ रहा है तो कैट लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। कैट लेवल आ रहा है, कैट लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे तो अपन हो गए कैट लेवल तैयार। अब आ जाओ एग्जाम में, हम कर लेंगे। अरे होता क्या है कैट में, देखो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को लेंथ ही नहीं करेगा वो, फालतू की कैलकुलेशन बढ़ा बढ़ा के लेंथ ही नहीं करेगा। उसको पता है कितना क्वेश्चन कराना है, कितना नहीं कराना। लॉजिकल डीआई रखेगा, लॉजिक पकड़ में आ गया तो 5 मिनट में डीआई कर जाओगे। लॉजिक नहीं पकड़ में आया तो 15 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, नहीं बनेगी। लॉजिक पकड़ में आया तो कर लोगे, लॉजिक नहीं। लॉजिक प्लस कैलकुलेशन की जो टेक्निक होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं कि कौन से टॉपिक में कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, ये तो आपको आने चाहिए ना। कहाँ एलिगेशन लगता है, कहाँ मिक्सर मिक्सर वाला लगता है, कहाँ वो एज का डिफरेंस वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लगते हैं ये। एवरेज का आ गया, एवरेज कैसे निकलता है, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काम में आते हैं डीआई में। तो ये कॉन्सेप्ट तो अब ऑटोमेटिक, अब अगर आप मेंस कर रहे हो ना, तो प्री के कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। प्री के लिए अब अगर मेंस आप कर रहे हो ना, तो मेंस आपका कभी भी वेस्टेज नहीं होगा, कभी भी वेस्ट नहीं होगा मेंस। मेंस किया हुआ कभी ना कभी काम में जरूर आएगा। मेंस हमेशा काम में आता है। इसके बाद अगर अपन बात करें, कुछ आईपीएस पीओ के लिए पूछ रहे थे कि आईपीएस पीओ का पेपर कैसा हुआ, तो वो मैं बता देता हूँ। वैसे मैं कल ही घर आया था, परसों पेपर हो गया था। आईपीएस पीओ में मेरा सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। अगर आप में से किसी का हो आप तो बताना। मेरे क्वांट में जो अटेम्प्ट थे वो 27 अटेम्प्ट थे, और मार्केट में चल रहा है कि जो क्यूमुलेटिव डीआई आई थी ना, उसके अंदर 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ये मार्केट में अफवाह चल रही है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन राइट थे। अगर आपने डायरेक्शन पढ़ी हो, हर वीडियो में मैंने डीआई के बोला है पहले डायरेक्शन पढ़ो, डायरेक्शन पढ़ो, डायरेक्शन पढ़ो। अगर डायरेक्शन पढ़ी होती तो वो दोनों क्वेश्चन सही थे। एक तो वो बताया जा रहा है जिसमें ये बोला हुआ था 12:11 वाले में आप कर रहे होंगे 12/23। पता है मुझे, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। अरे भैया जो 594 आ रहा था ना, वो 11 की वैल्यू थी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और 12 की वैल्यू निकालनी थी। उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। और रही बात, फिर रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में मेरे 24 अटेम्प्ट हुए हैं। उसका रीजन ये रहा, एक 8 ईयर की पजल आई थी। 8 ईयर बोला हुआ था, एक पजल आई थी जिसके अंदर मैंने बनाते हुए पता नहीं कौन सी एक मिस ईयर मिस हुई, बट 7 ही ईयर लेके बनाने चला गया। 3 से 4 मिनट लग गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं बन रही। उसके बाद मैंने उसको स्किप कर दिया। वहीं नेक्स्ट डीआई पे गया, नेक्स्ट डीआई बनाई, फिर वापस आया था, पता चला कि 7 ही ईयर ले रखी है, 8 लेनी थी। फिर लेके बनाई, ये बहुत ईजी डीआई थी, 2 मिनट में हो गई थी। इस वजह से मेरे 24 अटेम्प्ट हुए। इन दोनों में मेरी फुल एक्यूरेसी है, 51 अटेम्प्ट। 51 है, फुल एक्यूरेसी है, यहाँ पे कोई एक भी गलत नहीं होगा। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में 23 अटेम्प्ट है। इंग्लिश का आपको पता ही है मेरी एक्यूरेसी कितनी रहती है, 50 से 60% एक्यूरेसी रहती है। तो ये मेरा आईपीएस पीओ का पेपर हुआ है। तो अपन मेंस का करते हैं। अब ये आपके सामने मेंस के डीआई आ गई। तो मेंस की डीआई आती, अब मैं तो देखो कंटिन्यू कराऊंगा वीडियो में। आपको यहीं पे वीडियो पॉज करना है, डीआई बनानी है, समझना है। जिसको हिंदी चाहिए वो हिंदी देख सकता है, और जिसको क्वेश्चन चाहिए वो मैंने क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन के भी आप बना के देख सकते हो, आपके बन रहे हैं नहीं बन रहे। और जिसको हिंदी चाहिए वो हिंदी यहाँ से वीडियो, इस टाइम वीडियो को पॉज करके यहाँ से बना सकता है। जिसको इंग्लिश चाहिए वो इस टाइम वीडियो को पॉज करके बना लो। उसके बाद आगे
मेरा मेथड देख लेना या फिर जिनको नहीं बना वो देख लेना। लॉजिकल डीआई है, लॉजिक आने चाहिए। 1 मिनट रुको, मेरी वजह से शायद डीआई कट रही है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इस साइड आ गया। चलो अब ले लो। अब यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, हिंदी के लिए भी मैं कर देता हूँ। हिंदी की बात करें तो हिंदी वाले अब देख लो। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डीआई। द लोकल ऑफिस ऑफ द एपीपी cab company evaluate the performance of 5 cab driver अरुण, वरुण, चंदन, दामोदरन एंड इमरान। मेनली देखे तो ए बी सी डी ई दिया हुआ है, 5 ड्राइवर के नाम है, ए बी सी डी ई। ठीक है। फॉर देयर मंथली पेमेंट बेस्ड ऑन द रेटिंग इन द 5 डिफरेंट पैरामीटर P1 टू P5। P1 का मतलब क्या है? टाइमली रहे कि टाइम पे आ गया था वो। P2 का मतलब क्या है? ड्राइवर का बिहेवियर कैसा था कस्टमर के अकॉर्डिंग। P3 का मतलब है कंफर्टेबल राइड, राइड में वो कंफर्ट था या नहीं था कस्टमर। P4 का ड्राइवर्स फेमिलियरिटी विद द रूट, मतलब कि ड्राइवर रूट जानता है या नहीं था, या पहले उस रास्ते से गया हुआ था या नहीं था। और P5 वैल्यू ऑफ मनी, कि आपने उसको पेमेंट किया तो उसका बिहेवियर कैसा था, क्या था। ठीक है। आगे बोल रहा है बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर द ऑफिस असाइन ए रेटिंग फ्रॉम 1 to 5। 1 से 5 के अंदर उनको रेटिंग देनी होती है इन ईच ऑफ दीज पैरामीटर्स। Each rating is each rating is an integer from a low value of 1 to 5। मतलब या तो 1 हो सकती है रेटिंग, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है। इनके अलावा कोई रेटिंग नहीं होगी, पॉइंट में भी नहीं हो सकती। द फाइनल रेटिंग ऑफ ए ड्राइवर इज द एवरेज ऑफ हिज रेटिंग इन दीज 5 पैरामीटर। इन 500 पैरामीटर में जितनी इनकी रेटिंग होगी उसका एवरेज इसका रेटिंग निकलेगी। लाइक देके बात करें तो जैसे इसको यहाँ पे 2 मिल गई, यहाँ पे 3 मिल गई, यहाँ 4 और यहाँ 5 मिल गई, तो ये टोटल इसको रेटिंग कितनी मिल गई आपको कि 3 2 5 4 9 4 13 13 5 18। तो इसका ओवरऑल रेटिंग कितनी हो जाएगी इसकी? 3.6 एवरेज हो जाएगा। एवरेज के अकॉर्डिंग बात करनी है। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? द मंथली पेमेंट ऑफ द ड्राइवर हैज टू पार्ट। ए फिक्स्ड पेमेंट मिलेगा एंड फाइनल रेटिंग बेस्ड वन। जैसे अरुण को मंथली 1,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में बोनस कुछ मिलेगा। वरुण को 1,200 रुपये मिलेंगे, साथ में बोनस मिलेगा। चंदन को 1,400 रुपये तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में बोनस मिलेगा। दामोदरन को 1,300 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में बोनस मिलेगा। ऐसे ही सबको, ऐसे ही इमाम को मिलेगा। ठीक है। If a driver get a rating of 1 in any of the part parameter, he is not eligible to get bonus। अगर अरुण को इसमें 1 मिल गए, बाकी सब में मान लो 5-5 भी मिल गए ना इसको, तो ये बोनस लेने का हकदार नहीं है। जिसमें भी अगर 1 आ गया तो वो बोनस नहीं ले सकता। ठीक है। To be eligible for bonus, a driver also needs to get a rating of 5 in at least one of the parameter। किसी भी एक पैरामीटर के अंदर उसको 5 पॉइंट मिलने जरूरी है। मान लो इसको P1 में अरुण को 5 मिल गए, बाकी और में 4-4 मिल गए सब में, तो इसको बोनस मिल जाएगा। ठीक है। इसको इसमें 5 मिल गए, इसमें 2, इसमें 2, सब में 2-2 मिल गए बाकी, तो इसको बोनस मिल जाएगा। इसमें 5 मिल गए, P2 में 1 मिल गया, फिर यहाँ 4-4 मान लो चाहे, तो भी इसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि 1 में इसके 1 आ गया। तो जहाँ भी 1 आ गया, 1 रेटिंग मिली, बोनस कैंसिल। जब तक 5 नहीं मिलेगी किसी भी एक में बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है। मान लो लाइकली ये भी मिल गया कि सब में इसको 4-4 रेटिंग मिल गई, तो भी इसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि एक पैरामीटर में 5 होना जरूरी है। The partial information related to the rating of the drivers in different parameters and the monthly payment structure in rupees is given। ये टेबल के बारे में बता रहा है कि कुछ का दिया हुआ है। जैसे अरुण को P4 में 4 रेटिंग मिलती है, वरुण को P1 में 3 रेटिंग मिलती है, चंदन को 2 मिलती है P3 में, दामोदरन को P2 में 3 मिलती है और इमाम को P5 में 2 रेटिंग मिलती है। साथ में इनका ये दिया हुआ है, फिक्स्ड पेमेंट है वो। और जो बोनस है ना, अरुण की बात करें तो अरुण को 250 रुपये बोनस मिलता है उसकी
इनटू फाइनल रेटिंग। जैसे अपन ने निकाला था, वो एक एग्जांपल लिया था, उसमें अपनी फाइनल रेटिंग अरुण की कितनी आई थी, 3.6 आई थी। तो अरुण को बोनस कितना मिलेगा, 3.6 इंटू 250। तो 250 इंटू 3.6 कितना हो गया, 900 रुपये। इतना इसको बोनस मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे मिलेगा। उसके अलावा अपने को एक नोट दिया हुआ है, ये वाला नोट दिया हुआ था, ये लास्ट में लिखा हुआ था इस डीआई के, बट मेरे पास जगह नहीं थी टेबल के बाद, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट आर नोन। Arun and Varun have got a rating of 5 in exactly one of the parameters. Arun and Varun have got a rating of 5 in exactly one of the parameters. अरुण और वरुण को एक पैरामीटर के अंदर 5 रेटिंग। ठीक है, अरुण को मान लो यहाँ पे 5 मिल गए, वरुण को यहाँ पे 5 मिल गए, बाकी और में कुछ भी मिले हमें नहीं पता। ये 5 किसी में भी मिल सकते हैं, P2 P3 P4, बट एक में मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वन बोला हुआ है। ठीक है, चंदन हैव गोट ए रेटिंग ऑफ 5 इन एग्जैक्टली। चंदन को दो पैरामीटर के अंदर 5 पॉइंट मिलते हैं। मान लो P1 और P2 में 5 मिल गए, किसी भी दो में मान लो, अपने को मान लेना किसी भी दो में। बस ये देख लेना कि ये कहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। उसके बाद लास्ट लाइन क्या कह रहा है, नन ऑफ द ड्राइवर हैज गोट द सेम रेटिंग इन 3 पैरामीटर। 3 पैरामीटर के अंदर सेम रेटिंग नहीं मिलती। जैसे इसको ये P4 में अरुण को 4 मिल गई, मान लो P5 में भी इसको 4 मिल गई, तो P3 में या P2 में कहीं भी है ना वापस 4 नहीं आ सकता। 4 मैक्सिमम 2 बार आ सकता है, 5 मैक्सिमम 2 बार आ सकता है, 3 मैक्सिमम 2 बार आ सकता है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, आई होप समझ गए कि मतलब 3 बार सेम नहीं होना चाहिए, 2 बार सेम हो सकता है, 2 बार 5 आ सकता है, 2 बार कितना भी आ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें तो इतना ही दिया हुआ था अपने को, इतने में अपने को लॉजिक फाइंड करना था। आगे बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखते हैं। ये हिंदी वाला था, आपने लिख इफ दामोदरन डज नॉट गेट ए बोनस व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज फाइनल रेटिंग। दामोदर को क्या नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, तो इसकी बोनस कब नहीं मिलेगा, जब या तो इसके पास 5 नहीं आए किसी में भी, या फिर किसी एक में इसके पास एक आ जाए। मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट चाहिए, मान लो इसके पास एक में एक आ गया, P1 में एक आ गया, बाकी और में मैक्सिमम चाहिए, तो 2 में 5 दे दो, एक में 4 दे दो। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 5 तो अपन 3 बार ले नहीं सकते। तो यहाँ पे रेटिंग कितनी आ गई, अगर इफ ये ऐसा होता तो 5 5 10 4 14 3 17 1 18, 18/5 करोगे 3.6 आ गई। इफ इसको 5 नहीं मिलता, एक तो आता नहीं पर इसको 5 नहीं मिलता, 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे तब तक भी बोनस नहीं मिलेगा। तो मान लो चंद दामोदर था ना, दामोदर को 4 4 तो 2 बार मिल गया। अब 4 2 बार से ज्यादा नहीं मिल सकता, 5 तो इसको मिलेगा नहीं 4 2 बार से। फिर 3 आ गया, तो 3 एक बार ऑलरेडी था, एक और आ गया, तो 2 3 हो गए, तो 3 भी अब वापस नहीं मिलेगा। अब किसकी बारी आएगी, 2 की। मैक्सिमम लेना है तो अपन ऊपर से नीचे आएंगे ना, ये तो है नहीं कि एक सबको एक एक फिर दो 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 दे रहे हैं तो यहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ से तो होगा नहीं। ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट कितने थे, 5 से आना पड़ेगा, 5 इसमें ले नहीं सकते। तो यहाँ कितना हो गया, 4 3 7 4 11, 11 2 13 और 3 16। तो 16/5 करोगे तो एवरेज कितना, एक मिनट रुकना, 16/5 किया तो कितना हो गया, 3.2। इस क्या इसके अलावा और कोई कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसके अब मैक्सिमम इसकी पॉइंट वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल रेटिंग 3.6 आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब ये बताओ क्या ये डीआई करने लायक नहीं थी, डीआई करने लायक थी, बट लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिकल डीआई होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईमान है ना, हाँ, ईमान गेट ए बोनस व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज फाइनल रेटिंग। इमाम को बोनस मिलता है, बोनस कब मिलेगा, कि मिनिमम एक में 5 होना चाहिए और किसी में भी एक रेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम 5 होना चाहिए, मान लो इसको P1 में ही 5 मिल गया, किसी में भी मिले एक में 5 मिल गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बोल रहे हैं, मिनिमम। मिनिमम मतलब नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा।
नीचे से, तो नीचे से एक सबसे पहली रेटिंग कितनी है, एक है, एक तो ले नहीं सकते क्योंकि एक आ गया, किसी ने एक रेटिंग दे दी तो इसको बोनस नहीं मिलेगा, तो मिनिमम दो होनी चाहिए। ठीक है, दो आ गए, दो एक बार और दो बार आ गया, तीन बार दो आ सकती है क्या रेटिंग, आप कहोगे नहीं आ सकती। उसके बाद किसकी, तीन और तीन, बस। तो टोटल कितना हो गया ये, पाँच दो सात तीन दस, तीन तेरह, दो पंद्रह, 15/5 करोगे तो तीन। तो इमाम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल रेटिंग कितनी आ गई, तीन आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि ईमान को बोनस मिला है तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी फाइनल रेटिंग की, तो मैक्सिमम की बात करेंगे तो मिनिमम पांच तो आना ही चाहिए किसी एक के अंदर। तो पांच को अपन कितनी बार ले सकते हैं, दो बार ले सकते हैं, तीन बार नहीं ले सकते। उसके बाद क्या ले लेंगे, चार चार रेटिंग मिल गई हो मान लो उसको, पांच पांच दस, चार 18, दो 20, 20/5 करोगे तो कितना हो गया, मैक्सिमम पूछता तो चार हो जाता, चार से ज्यादा मैक्सिमम रेटिंग नहीं हो सकती इसकी, मिनिमम पूछा है तो कितना हो गया, तीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल फाइव ड्राइवर गेट बोनस, सबको बोनस मिलता है, व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मंथली पेमेंट इन रुपीज दैट ए ड्राइवर गेट। इस ड्राइवर को, ड्राइवर का भी नाम नहीं पूछा, किसी भी एक ड्राइवर को जो मिनिमम रुपए मिलते हैं ना, वो बता दो कितने मिलेंगे। ठीक है, और सबको बोनस मिलता है, सबको बोनस मिलता है मतलब सबके पास एक पांच तो होगा ही होगा। बट आपको दिया हुआ था कि अरुण और वरुण के पास सिर्फ एक ही पांच होगा और चंदन के पास दो बार पांच होगा, ये तो आपको दिया हुआ ही था। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब फाइनल रेटिंग में मिनिमम होनी चाहिए, तो मिनिमम क्या हो सकती है, एक तो हो नहीं सकती, दो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अरुण को कितनी रेटिंग मिल सकती है, दो बार दो मिल सकती है, फिर तीन, कितनी। वरुण की बात करें तो इसको भी दो दो तीन, चंदन की बात करें तो दो, दो बार दो आ गया वापस नहीं आ सकता तो तीन आ गया एक। दामोदरन की बात करें तो दो दो तीन, इमाम की बात करें दो तीन तीन, समझ गए होंगे ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अरुण की फाइनल रेटिंग कितनी हो जाएगी, पाँच चार नौ, नौ चार तेरह, तीन 16, 16/5 करोगे तो 3.2। वरुण की बात करें तो पाँच और चार नौ, नौ और तीन 12, 12 3 15/5 तीन। चंदन की बात करें तो 10, तीन 13, चार 17, 10 3 13, चार 17, 17/2 5 करोगे तो 3.4 आ गया। पाँच तीन 8, 8 4 12 और तीन 15, तीन आ जाएगा। पाँच दो 7, 7 और 6 13 और दो 15, 15/5 करोगे तो यहाँ भी तीन आ गया। अब फाइनली इसको बोनस कितना मिलेगा, 250 इंटू इसकी फाइनल रेटिंग, तो 250 इंटू 3.2 करोगे तो 3.2 किया तो कितना हो गया, 250 इंटू 3.2 करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 800 रुपये। ठीक है, वरुण की बात करें तो 200 इंटू तीन कितना हो गया, 600 हो गया। चंदन की बात करें तो 100 इंटू 3.4, 340, 340 प्लस 1400, 1740, नहीं मतलब पहले तो अभी तो वही कर रहे हैं ना, 340। दामोदरन की बात करें तो 3 इंटू 150, 450, 450 प्लस 1300, मतलब पहले तो अपन बोनस ही लिख रहे हैं, 1 मिनट रुको। ईमान की कितनी आ रही है, तीन आ रही है, 3 इंटू 200 करोगे तो कितना हो गया, 600। अब टोटल देखोगे तो अरुण को टोटल कितने रुपए मिल गए, 1000 प्लस 800। वरुण को कितने मिल गए, 1000 प्लस 800, 1800। चंदन की बात करोगे तो कितने मिल गए, 1400 प्लस 340 यानी 1740। दामोदरन की बात करोगे तो कितने मिल गए, 1300 प्लस 450, 1750। ईमान की बात करें तो कितने मिल गए, 1100 प्लस 600, 1700। ये मिनिमम रुपए मिल रहे हैं इनको। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहे हैं, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है किसी भी एक ड्राइवर को, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट कितना हो गया, 1700, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल फाइव ड्राइवर गेट बोनस, सबको बोनस मिल रहा है मतलब सबके पास एक पांच होगा ही होगा, बट अरुण और वरुण के पास हमने को बोला हुआ है कि मिनिमम एक एक ही, मतलब एक एक ही पांच हो सकता है, चंदन के पास दो बार पांच रेटिंग होगी, इनके पास तो दामोदर ईमान के पास एक तो पांच होगा ही होगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मंथली पेमेंट, यहाँ पे मैक्सिमम, पिछले क्वेश्चन में मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। तो क्या अरुण के पास अब पांच आ सकता है वापस,
नहीं आ सकता क्योंकि बोला हुआ एग्जैक्टली 15। और उनके पास वापस क्या आएगा मैक्सिमम 4। एक दो बार 4 आ गया तो अब वापस फिर 3 3। वरुण के पास एक बार 5 आ गया, उसके ज्यादा नहीं जा सकता। फिर 4 4 3। चंदन के पास दो बार 5 आ गया, उसके बाद 4 4। दामोदरन के पास वापस 5 आ सकता है, कोई मना नहीं है, कितने भी 5 हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दो रेटिंग में 4 4 आ गया होगा। ईमान के पास भी 5 4 4 आ गया होगा। अरुण की फाइनल रेटिंग कितनी होगी? 5 4 9 3 12 4 16 3 19। 19/2 करोगे तो कितना हो गया? 19/5 करोगे तो 3.8। वरुण की कितनी होगी? 5 3 8 8 और 8 16 16 और 3 19। 19 तो यहाँ भी 3.8। सही किया है ना? 5 4 9 3 12 12 और 4 16 3 19। ठीक है, 5 3 8 8 8 16 और 3 19। चंदन की करोगे तो कितना हो गया? 10 8 18 और 2 20 यानी 4। 5 3 8 8 5 13 13 और 4 17 17 और 4 21 तो 4.2 दामोदरन की। ईमान की बात करें तो कितनी होगी? 5 5 10 और 18 और 4 20 यानी 4 हो जाएगी। तो अरुण को बोनस कितना मिल जाएगा? 3.8 इंटू 250। 3.8 इंटू 250 कितना हो जाएगा? 19 यानी 950 रुपये बोनस हो गया। ठीक है, वरुण की बात करेंगे तो 3.8 इंटू 200 यानी 760 हो गया। चंदन की बात करें 4 इंटू 100 400। दामोदरन 4.2 इंटू 150 यानी 630 रुपये। ईमान की बात करें 4 इंटू 200 तो 800। नेक्स्ट टोटल की बात करें तो अरुण को टोटल कितना पेमेंट मिलेगा? 1950। वरुण को टोटल कितना मिलेगा? 1960। चंदन को टोटल कितना मिलेगा? 1800। दामोदरन को टोटल कितना मिलेगा? 1300 प्लस 630 1930। ईमान को टोटल कितना मिलेगा? 1100 प्लस 800 1900। तो सबसे मैक्सिमम किसको मिल रहा है? 1960 वरुण को। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 1960 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये डीआई अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना, मैं वापस आपको मतलब कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे, मतलब जहाँ भी आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछना चाहो पूछ सकते हो, जो भी आपको समझ में ना आया हो इसमें। इतना नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। 2 डीआई के सेट देखेंगे मेंस के, 2 ही देखेंगे मैक्सिमम, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद डीएन। ये नेक्स्ट सेट है, इसकी भी मैंने हिंदी रखी है, जिसको हिंदी का स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। फिर आगे क्वेश्चन भी देख लो, अगर किसी को क्वेश्चन बनाने हो, देखना हो कैसे है, लाइक कैसे लेट है ये। अच्छा 1 मिनट रुको। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी वजह से कट रहा होगा। मैं तो खुद को गायब ही कर लेता हूँ इसमें, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कहाँ जाऊँ? अच्छा भाई, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसलिए का स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको बनाना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप जिसको बनाना था उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया और वो बना लेंगे, या वीडियो पॉज कर लो। अब मैं बनाता हूँ इसको, खुद को वापस ले आता हूँ। इन्हें सर्टेन बोर्ड एग्जामिनेशन, हिंदी वालों को भी लेना था क्या? मेरी वजह से कुछ छुप रहा होगा उनका भी। 1 मिनट रुको, वापस बता देता हूँ उनको, हिंदी वाले भी ले लो। ये लो। ले लिया होगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हो, समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। एक निश्चित बोर्ड परीक्षा, इन ए सर्टेन बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स वेयर टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन वी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान। ड्यू टू ए सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन ए फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड फॉर सम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स की कोई एग्जामिनेशन नहीं हो पाई, कुछ इमरजेंसी रीजन। इमरजेंसी यही मान लो कोविड का कुछ हो गया होगा, अभी तो यही चल रहा है, उसके कारण ही एग्जाम नहीं हो रहे। And some students missed one examination and some other missed two examination. Nobody missed more than, मतलब या तो कोई एक मिस करेगा या फिर दो करेगा। तीन एग्जाम कोई भी मिस नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट तीन एग्जाम मिस नहीं करेगा, या तो एक करेगा या दो करेगा। द बोर्ड अडॉप्टेड द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर अवार्डिंग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब उसको कुछ मिस कर रहे हैं तो उनको नंबर भी तो देने पड़ेंगे। नंबर कैसे दें? इफ ए स्टूडेंट अपियर्ड इन ऑल Peace examination, then the marks awarded in each of the examination were on the basis of the scores obtained by them in these examination। अगर किसी ने पांचों एग्जाम दिए हैं तो उसको जितने मार्क्स आए उतने मिल जाएंगे। मान लो अलवा ने पांचों एग्जाम दिए तो 80 इसके इंग्लिश में आए थे, 75 आए थे, 70 आए थे, 75 आए थे, 60 आए थे। जैसा वो करके आया था वैसे उसके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। If a student missed only one examination, then the marks awarded in that examination was the average of the best three among of four score in the examination। मतलब कोई भी एक बंदा है, उसने एक एग्जाम नहीं दी, तो चार एग्जाम दे रहा है ना वो, उसके चार में से किसी भी तीन में जितने हाईएस्ट नंबर आए हैं ना, मतलब जैसे इसमें बात करें, मान लो ये सोशल साइंस की एग्जाम नहीं दे रहा हलवा, तो इसके तीन हाईएस्ट वाले कौन से हो गए? एक तो इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया, एक साइंस हो गया। हाईएस्ट नंबर यही है, ये चार एग्जाम दी थी इसने। मैथ की भी दी थी बट मैथ के ले नहीं सकते हम। इन तीनों का जो एवरेज होगा ना, वो सोशल साइंस के मार्क्स होंगे। एज ए एग्जाम्पल समझाया, अब ये मत कहना 80 75 75 का एवरेज 60 आएगा। ठीक है, 60 नहीं आएगा, सॉरी। एज ए एग्जाम्पल समझाया कि उन तीन में से चार जो एग्जाम दिए उनमें से तीन में जो हाईएस्ट नंबर है ना, उनका एवरेज। इफ ए स्टूडेंट missed two examination, then the marks awarded in each of these examination was the average of the best two among the three scores in the examination they appeared for। कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने मान लो दो एग्जाम मिस कर दिए, दो एग्जाम मिस कर दिए, मान लो एक तो अलवा ने एक तो 75 वाला कर दिया, एक 70 वाला कर दिया। अब इसने तीन एग्जाम दिए होंगे, एक तो 80 वाले दिया था, एक 75 वाला दिया था, एक 60 वाला दिया था। तो 80 और 75 का जो एवरेज होगा ना, 80 और 75 का, वो इन दोनों के मार्क्स होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सिक्स स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। ईच ऑफ देम मिस्ड आइदर वन और टू एग्जामिनेशन। ईच ऑफ देम मिस्ड आइदर वन और टू एग्जामिनेशन, मतलब सबने कोई ना कोई एग्जाम मिस किया है। ये तो कहना चाह रहे ईच में से, ईच मतलब सब हो गए, या तो सबने एक एग्जामिनेशन मिस किया या किसी ने, सबने दो में एग्जामिनेशन, मतलब एक, किसी ना किसी ने, सबने एग्जामिनेशन मिस किया है, किसी ने एक किया है, किसी ने दो मिस किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक मिनट रुको। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ वाला अपन ने कर लिया है, आगे देखते हैं। अब ये वाला ऊपर वाले डाटा की जरूरत नहीं है, अपने समझ लिया। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर आल्सो नो। फोर ऑफ these students appeared in each of the English, Hindi, Science and Social Science examination. Okay. The students who missed the mathematics examination did not miss any other examination. जिसने मैथ मिस किया है वो किसी और एग्जामिनेशन को मिस, मतलब वो बाकी चारों एग्जाम देगा। ओके। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट है, उसने हिंदी एग्जाम दिए, हिंदी एग्जाम नहीं दी, तो वो बाकी के चारों एग्जाम देगा। जिसने हिंदी की एग्जाम नहीं दी वो चारों एग्जाम देगा। द अदर स्टूडेंट्स हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन, मतलब हिंदी वाले कितने हैं? दो हो गए। दो स्टूडेंट्स ने, एक ने तो हिंदी की जो एग्जाम दी है उसके साथ वाले उसके, उसने बाकी चारों सब्जेक्ट के एग्जाम दिए। एक जो दूसरा हिंदी की एग्जाम नहीं दे रहा ना, उसने क्या किया? आल्सो मिस्ड द साइंस एग्जामिनेशन, उसने साइंस की एग्जाम भी छोड़ दी। ठीक है, मतलब हिंदी की दो ने नहीं दी, उनमें से एक ने चारों एग्जाम दिए, एक ने तीन एग्जाम दिए, एक ने हिंदी और साइंस दोनों स्किप किए। ठीक है, सबने एक ना एक एग्जाम छोड़ी है, सबने एक ना एक एग्जाम छोड़ी है।
अब एक बात बताओ, एवरेज क्या होता है? मैं एक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ आपसे, एवरेज क्या होता है? सबके मन से ये निकलेगा, दो नंबर का सम करो। मतलब अगर दो वैल्यू लेनी है, जैसे 10 और 12 का एवरेज लेना है, 10 और 12 का एवरेज क्या होगा? 11 होगा। क्या 10 और 12 का एवरेज 12 हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 और 12 का एवरेज 10 हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जिसके भी, अब जैसे अलवा ने मैक्सिमम मार्क्स कितने लिए? 80 लिए। तो क्या किसी भी मतलब दो नंबर को लेके आप 80 एवरेज लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते। अलवा ने सबसे कम नंबर किस में लिए हैं? साइंस, सोशल साइंस में 60 नंबर। क्या किसी भी, किन्हीं भी दो या तीन नंबर का एवरेज लेके आप 60 लेके आ सकते हो, जो इसके नंबर आए हुए हैं उनमें से? वैसे मत कर देना कि 70 और 50 का एवरेज ले लो 60 आ जाएगा। 50 तो आए नहीं ना। मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम नंबर होंगे, और जो भी मिनिमम नंबर होंगे, कभी एवरेज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लाइक जैसे ये हो गया 10, 7, 14। अब इनका एवरेज लेना है तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10, 7, 17 और 14, 31। 31/3 क्या होगा? इस 10 मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है? 7। 7 और 14 के हमेशा बीच का ही रहेगा। ना तो 14 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना इनसे ऊपर और नीचे हो सकता। इनके मिड वैल्यू रहेगी। इसकी मिड वैल्यू रहेगी, मतलब अलवा ने इंग्लिश का एग्जाम दिया ही दिया है, सोशल साइंस का एग्जाम दिया ही दिया है। बीटी की बात करें, बीटी के हाईएस्ट कितने हैं? 90। तो 90 का एग्जाम दिया, और इसने 55 वाला भी दिया मिनिमम। काल की बात करें तो काल के हाईएस्ट 100 नंबर है, ये दिया इसने, और मिनिमम किस में? 75, ये भी दिया। डीप की बात करें तो 100 वाला दिया है, मिनिमम 70 वाला भी दिया। ईसा की बात करें, ईसा ने 95 वाला दिया हाईएस्ट, और 55 वाला भी दिया सोशल साइंस का। धोनी ने कितने का दिया है मैक्सिमम? 88 का दिया, मिनिमम 72 वाला। ये एग्जाम तो इन्होंने दिए ही दिए हैं, ये एग्जाम इनके फिक्स हो गए। तो मैं इन पे ब्रैकेट बना लेता हूँ, ये तो फिक्स एग्जाम हो गए इस कलर से। जो भी बाकी के एग्जाम है वो अपन बाकी में देख लेंगे, पर ये एग्जाम तो इन्होंने दिए ही दिए हैं। ये एग्जाम इन्होंने दिए, ठीक है। अब इसको अपन को एक पहली लाइन बोली हुई थी, देखो मैं बताता हूँ, जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन बोली थी, 4 of these students appeared in each of the English। चार है ना, इनमें से चार ने इंग्लिश का पेपर दिया ही दिया है, चार ने हिंदी का पेपर दिया है, चार ने साइंस का दिया है, चार ने सोशल साइंस का दिया है, ठीक है। क्या चार इंग्लिश वाले हो गए? बिल्कुल हो गए। तो इंग्लिश के चार जनों ने पेपर दिया था, इंग्लिश के चार जने मेरे को मिल गए कि इन चार ने तो दिया ही दिया है। तो बाकी दोनों ईसा और फोनी ने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया। गोले में मार्क कर रहा हूँ मैं रेड पेन से जिन्होंने पेपर नहीं दिया, इन दोनों ने पेपर नहीं दिया इंग्लिश का, ठीक है। हिंदी का चार जनों ने दिया था, हिंदी का तो हमें सिर्फ एक का पता है अभी तक। साइंस का चार ने दिया था, साइंस का दो का ही पता है, और सोशल साइंस का सिर्फ अपने को दो का ही पता है कि इन्होंने दो में पेपर दिया था, ठीक है। अब बात करें अपन एवरेज की, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। रेड वाले अपने को पता है कि रेड वालों ने पेपर नहीं दिया। 80 के साथ मैं क्या मिलाऊं? हाईएस्ट लेना है ना। देखो जो भी एवरेज आएगा उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू तो आएगी ही आएगी। बोला है ना कि मतलब जो भी एग्जाम जिसने भी नहीं दिया, बाकी के अगर किसी ने एक एग्जाम नहीं दिया तो चार एग्जाम दिए उसने, उस चार में उसका जो तीन में हाईएस्ट स्कोर था उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकलेगा, ठीक है। तो 80 का एवरेज, 80 और 70 को लूं मैं, मेरे पास एवरेज क्या आएगा? आप कहोगे 75 एवरेज आ जाएगा। और और मैं 80, 70 और 75 को लूं तो भी मेरे पास एवरेज कितना आएगा? 75 आएगा। ये तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना।
नहीं पढ़ा तो अब देख लेना, बता रहा हूँ कि 80 और 70 का एवरेज आपको पता है 75 आ गया। अगर एक नंबर अगर अपन ऐसी एवरेज वाला ही लेते 75, तो एवरेज को चेंज होना था, आप कहोगे नहीं होना। फिर से अगर अपन 75 वाला लेते तो क्या एवरेज चेंज होना था? नहीं होना था। तो यहाँ पे या तो इसने अलवा ने 80 और 70 वाला तो दिया ही दिया है। अब इसमें से इस 75 का इसने दिया या नहीं दिया मेरे को नहीं पता। एक मिनट। बेस्ट ऑफ 3 लेने हैं ना? अगर मैं बोल जाऊं इसने हिंदी का एग्जाम नहीं दिया, मान लो इसने हिंदी का एग्जाम नहीं दिया, आप ये मान लो इसने हिंदी का एग्जाम नहीं दिया, तो बाकी तीन इसके बेस्ट स्कोर कौन से हो गए? एक तो 80 हो गया, एक 75 हो गया, एक 70 हो गया। तो क्या उसका एवरेज 75 आ जाएगा? आपको हो गया आ जाएगा। तो इसको हिंदी में कितने मिले? 75 ही तो मिले। या फिर इसने हिंदी का दिया होता सोशल, इसका साइंस का ना दिया हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है एक। इसने या तो हिंदी का दिया हो या इसका इसने साइंस का दिया हो, दोनों में से कोई भी एक मान लो ना दिया हो। हिंदी का ना दिया तो 75 एवरेज आ रहा था, आ गया था, ठीक है। अगर इसने साइंस का नहीं दिया तो भी बेस्ट तीन का एवरेज देखोगे तो आपके पास 75 आएगा, 75 आ जाएगा। अगर मान लो इसने ये दोनों ही ना दिया हो, मान लो इसने ये दोनों ही पेपर ना दिए हों, ठीक है, इसने दोनों ही पेपर ना दिए हों, तो इसने तीन पेपर दिए, तीन का एवरेज लोगे तो क्या आएगा? तीन में से किसका जो दो हाईएस्ट है उनका एवरेज लेना है। हाईएस्ट क्या हो गया? एक तो 80 हो गया, एक 70 हो गया। 80 और 70 का एवरेज क्या आएगा? 75। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये इन दोनों का ही पेपर ना दे। मतलब अलवा ने हिंदी का दिया या साइंस का दिया या फिर दोनों ही ना दिए, हमें कुछ नहीं पता। बट इसने 70 वाला पेपर दिया ही दिया है, वरना एवरेज नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इसका मार्क्स कर ले 70 वाले को, जो दिए हैं उनको किससे लिया है? ब्लू पिंक से। ये तो इसने दिया ही दिया है। ठीक है, बीठी की बात करें अब आगे। बीटी की बात करें तो बीटी ने कितने भी पेपर दिए होंगे, उन एवरेज लेंगे तो पहले 90 तो आएगा ही आएगा एवरेज लेने के लिए। 90 के साथ मैं क्या मिलाऊं कि मेरे पास एवरेज आ जाए? आप कहोगे 90 में 55 ऐड करूं। 55 इसलिए नहीं ले सकता, जो मिनिमम नंबर है वो पता है क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसने बोला कि अगर उसने 4 एग्जाम दिए हैं तो मैक्सिमम जो तीन, किसी भी तीन सब्जेक्ट अगर उसने 4 एग्जाम दिए हैं, तो तीन जिनमें हाईएस्ट आया था वो उनका एवरेज लेना है, मतलब मिनिमम वाले को नहीं ऐड करना साथ में। अगर उसने तीन एग्जाम दिए हैं तो तीन में से किसी ऐसे ही नंबर आए होंगे, मान लो किसी में भी, तो ये जो सबसे कम नंबर आए हैं वो भी इसमें नहीं लेना, इन दो का लेना है। तो मतलब 90 के साथ मैं 55 तो ऐड कर नहीं सकता। 90 के साथ मैं 85 ऐड करूंगा तो मेरा एवरेज कितना चला जाएगा? 90 और 85 के बीच आएगा। 90 85 85 लिया तो भी 85 और 90 के बीच आएगा, तो ये हो नहीं सकता। 90 और मैं 80 लेता हूँ तो मेरे पास एवरेज क्या आएगा? 85। ठीक है, मान लो इसने साइंस वाला एग्जाम नहीं दिया था, इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 90 और 80 का 85 आ जाएगा। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो इसने सोशल साइंस का एग्जाम नहीं दिया था, तो आप कहोगे कि तीन चार एग्जाम दिए थे, चार में से तीन का एवरेज लेना पड़ेगा मैक्सिमम, तो 90 80 और 85, 90 80 85 का एवरेज 85 हो गया वापस। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मान लो इसने दोनों ये पेपर ना दिए, 85 वाले दोनों ही पेपर ना दिए, तो इसने पेपर के कौन से? ये तीन दिए थे, ये तीन दिए थे ना इसने पेपर। इन तीनों का एवरेज, इन तीनों में से जो दो बेस्ट है उसका एवरेज लेना है। दो बेस्ट कौन से हैं? 90 और 80। 90 और 80 का एवरेज क्या होता है? 85 होता है। मतलब इसने ये भी दिया है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बेटी ने ये दोनों पेपर ना दिया। पॉसिबिलिटी अभी तक मेरे को कंफर्म नहीं पता, बट मेरे को ये कंफर्म पता है कि इसने 80 वाला पेपर दिया ही दिया है। मैं इसको ब्लू इंक से वापस मार्क कर लेता हूँ।
हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन कार्ल पे चलते हैं। कार्ल के हाईएस्ट नंबर कितने हैं? 100 नंबर। इस 100 को किस में मिलाऊं कि मेरे पास एवरेज आ जाए? आप कहोगे 100 को 75 के साथ तो ऐड कर नहीं सकते, 80 90 90 और के साथ करोगे तो 100 80 और 90 का एवरेज 90 होता है, 100 80 90 का एवरेज 90 होता है, 100 और 80 का एवरेज भी 90 होता है। तो मान लो आपके पास आपने ये हिंदी का पेपर नहीं दिया, तो 100 और 90 90 का एवरेज, ये तीन हाईएस्ट होते हैं, इन तीन का हाईएस्ट एवरेज कितना जाएगा? 100 और 90 के बीच आएगा। बट हिंदी के मार्क्स तो 80 है, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आपने मान लो ये मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं दिया 90 वाला, ठीक है, तो आपके पास नंबर तीन हाईएस्ट कौन से बच गए? एक तो ये 80 हो गया, एक 100 हो गया, एक 90 हो गया। 100 80 और 90 का एवरेज कितना होता है? 90 होता है। क्या ये पॉसिबिलिटी सही है? बिल्कुल आप कहोगे कि 90 ही आ रहा है। मान लो इसने सोशल साइंस का एग्जाम ना दिया हो, तो इसने 80 90 100 इन तीनों का एवरेज लेना है, तो कितना आ जाएगा? 80 90 आ रहा है वापस। क्या पॉसिबिलिटी अपनी सही हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर इसने ये दोनों ही एग्जाम ना दिए होते, तो इसने 75 80 और 100 वाला तीन एग्जाम दिए थे, इन तीन में से बेस्ट दो कौन से हैं? 80 और 100। 80 और 100 का एवरेज कितना होता है? 90। क्या 90 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है दोनों का। मतलब इसने 100 और 80 वाला एग्जाम तो दिया ही दिया है, बाकी इन दोनों का हमें पता नहीं इसने सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया। ब्लू इंक का मतलब यही है, ब्लू बॉक्स का, कि वो एग्जाम दे चुका है। रेड इंक का मतलब ये है कि वो वाले एग्जाम, रेड जिसको भी रेड से मार्क किया वो एग्जाम वो स्कीप कर रहा है, नहीं दे रहा है। अब आगे आए अपन दीप। दीप की बात करें, दीप के बारे में क्या अपने को पता है? कि वो 100 और 70 वाला तो दे रहा है, उसके अलावा हमें नहीं पता। तो वही बात है, देखो 100 और 90 का एवरेज लोगे तो 90 और 100 के बीच में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। मान लो इसने साइंस का 90 वाला एग्जाम नहीं दिया, तो इसका बेस्ट चार में से तीन का एवरेज लेना है। तो 100 बेस्ट तीन कौन से हो गए? 100 80 और 90। 100 80 और 90 का एवरेज कितना होता है? 90। बिल्कुल सही। इसने हिंदी का ना दिया हो, तो हिंदी का इसका बेस्ट अब क्या हो जाएगा? 100 90 और 80 इन तीनों का बेस्ट, तीनों का एवरेज कितना आ गया? 90 आ गया। बिल्कुल। अगर इसने मान लो हिंदी और साइंस दोनों का ही एग्जाम ना दिया हो, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 100 और 80 का, 100 और 80 का एवरेज 90, जो भी पॉसिबल है। मतलब इसने ये 80 वाला एग्जाम तो दिया ही दिया है। ठीक है, तो 80 वाले को मार्क कर लेते हैं अपन। सॉरी। अब बात करते हैं अपन ईसा की। ईसा की बात करें तो ईसा ने एक तो 80 वाला पेपर तो नहीं दिया, कंफर्म है नहीं दिया। ठीक है, इसने 95 का पेपर दिया एक तो, एक बाकी अगर इसने कौन सा पेपर दिया है कौन सा नहीं दिया हमें नहीं पता। तो 95 और 85 का मैं अगर एवरेज लूंगा तो कितना एवरेज होता है? मान लो इसने एक बार, देखो अपने को इन तीन पेपर का पता है, मैं इन तीन पेपर के बारे में, कि 80 वाला तो इसने दिया नहीं, 85 95 60 और 55 में से या तो चारों दिए या फिर कोई सा भी नहीं दिया। राइट, या तो चारों दिए इसने या फिर कोई सा भी नहीं दिया। पर इसने 80 वाला पेपर नहीं दिया, मतलब इसका एवरेज 80 आएगा, या तो दो को मिला के 80 एवरेज आ रहा है या फिर तीन को मिला के 80 एवरेज आ रहा है। दो को अगर मिला के 80 एवरेज आ रहा है, तो किसी एक तीसरे पेपर का भी 80 एवरेज होना चाहिए। मान लो जैसे इसने 90 70 और इसके 70 ही एग्जाम में, तीन में एग्जाम में नंबर आ रहे थे, तो तीन में से इसने पांच में से दो ही पेपर दिए, तीन ही पेपर दिए थे, तीन का बेस्ट क्या है? 90 और 70। 90 और 70 का एवरेज लोगे तो 80, इन दोनों में एवरेज मार्क्स हो जाएंगे दो जो नहीं दिए, 80 80। बट इसने मान लो चार पेपर दिए थे, चार में ये मार्क्स आए थे इसके। ठीक है, तो चार में से तीन का लेना होता है अपने को, तीन का लेना होता है, 90 70 80 70 नंबर आए थे इसके। तो बेस्ट तीन कौन से हो गए? एक तो 90 हो गया, एक 80 हो गया, बाकी 70 में से तो कोई सा भी एक ले लो। इन तीनों का बेस्ट का एवरेज क्या हो गया? 80 हो गया। मतलब जो एवरेज आ रहा है, जो एवरेज आ रहा है 90,
80। वो अगर किसी और का है तो हुआ होगा, वरना वो इसने चारों एग्जाम दिए होंगे। आप कहोगे कि हाँ इसने फिर तो चारों एग्जाम दिए हैं। चारों एग्जाम दिए हैं तो चारों एग्जाम दिए हैं तो इसने बाकी पे मार्कअप कर लेते हैं अपन। क्योंकि 80 किसी और का नहीं आ रहा ना। एक मिनट एक मिनट। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये 80 एवरेज आया कैसे होगा। बेस्ट तीन लेना इसके, 95, 85 और 60। 95, 85 और 60 एवरेज लेना, तीन से डिवाइड करना। 9 और 8 17, 180, 240/3 करोगे तो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। अगर इसने मान लो तीन ही एग्जाम दिए होते तो तीन में से जो दो बेस्ट लिए, जो दो बेस्ट पेपर थे उनका एवरेज 80 आना चाहिए। तो जो दो नहीं दिए उन दोनों जगह 80 80 वैल्यू आएगी ना। क्या दो जगह इसमें 80 80 वैल्यू आ रही है? आपको ये नहीं आ रही। ठीक है, अब जैसे फोनी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फोनी ने 83 वाला पेपर नहीं दिया, एक जगह 83 और आ रहा है। मान लो इसने ये पेपर भी ना दिया, हो सकता है इस पे पॉसिबिलिटी है कि इसने ये पेपर भी ना दिया हो। है या नहीं है? तो इसने एक 88 वाला हाईएस्ट नंबर, कितने 88 वाला, 88 में कुछ मिलाएंगे तब जाके 83 आएगा। 83 एवरेज कब आ सकता है? जब मान लो इसने दो ही पेपर, तीन ही पेपर दिए हो, दो पेपर ना दिए। मान लो इसने जो दोनों जगह 83 83 है ना, ये दोनों ही पेपर ना दिए। ब्लैक इंक ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। इसने ये दोनों 83 83 वाले पेपर ना दिए, तो इसने ये तीन पेपर दिए, 72 78 और 88 वाले। इन तीन का एवरेज क्या होता है? इन तीन का एवरेज क्या होता है? 83 होता है। इन तीन में से जो बेस्ट दो है, 88 और 78, 80 और 78, एवरेज क्या आ जाएगा? 83 आ जाएगा। तो हो सकता है कि इसने, ये फोनी ने, इंग्लिश और सोशल साइंस दोनों ही पेपर ना दिया। बट इंग्लिश का हमें कंफर्म है कि इसने इंग्लिश का पेपर तो नहीं दिया। हो सकता है इसने इंग्लिश और वो दोनों ही ना दिया हो। बट ये भी हो सकता है कि इसने ये बाकी चारों दिए हो, सिर्फ इंग्लिश ना दिया हो। तो बाकी अगर इसने चारों दिए हैं तो एवरेज, बेस्ट बेस्ट तीन का एवरेज आएगा। बेस्ट तीन कौन से हो गए इसके? 88, 83 और 78। एवरेज डिवाइड बाई तीन करोगे तो भी 83 ही आएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसने सोशल साइंस का एग्जाम दिया है या नहीं दिया, हमें कुछ कंफर्म नहीं पता। बट हमें ये कंफर्म पता है कि इसने 78 वाला पेपर कंफर्म दिया है। 78 वाला पेपर कंफर्म दिया है इसने। तो 78 वाले को अपन मार्कअप कर देते हैं। 78 मिलाएंगे तब तक, 78 जब तक नहीं मिलेगा तब तक एवरेज नहीं आएगा। ठीक है। तो ईसा का तो अपने पास कंफर्म डाटा आ गया कि ईसा ने इंग्लिश का नहीं दिया। अब अपने को एक वापस लाइन देखो, पढ़ो आप। फोर ऑफ दीज स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ईच ऑफ द इंग्लिश। मतलब इन छह स्टूडेंट में से चार ने इंग्लिश का पेपर दिया था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने दो का निकाल लिया था कि ईसा और फोनी ने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया था। अब हिंदी की बात करें, हिंदी को क्या मेरे को पता है चार कौन से हैं वो जिन्होंने पेपर दिया है? आपको ये बिल्कुल पता है चार कौन से हैं वो। मतलब जो बचे हुए दो हैं उन्होंने हिंदी का पेपर नहीं दिया। हिंदी का पेपर नहीं दिया तो सर्कल, रेड सर्कल में मार्कअप कर दो उनको। ठीक है। उसके बाद साइंस, साइंस का चार जनों ने पेपर दिया था। बट साइंस का मेरे को तीन का पता है, चौथे का नहीं पता कौन होगा। ठीक है। सोशल साइंस का भी तीन का पता है, उसके बाद अपने को नहीं पता। द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। जिसने मैथ का मिस किया है वो कोई भी अदर एग्जाम मिस नहीं करेगा। एक मिनट, कुछ मिस कर रहे हैं अपन। एक लाइन यहाँ पे शायद मिस कर रहे होंगे। हम्म, हम्म, एक मिनट रुको। बिट्ठी, 90 80, 85 85, वो था पॉसिबल। हाँ, एक बात देखो, जिसने एक पेपर हिंदी का नहीं दिया,
जिसने एक पेपर हिंदी का नहीं दिया, जो अपने को एक लाइन बोली हुई थी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। जिसने हिंदी का पेपर नहीं दिया वो किसी भी एक एग्जाम को मिस नहीं करे, किसी भी एग्जाम को मिस नहीं करेगा। मान लो अब अपने को पता है हिंदी का पेपर अलवा और दीप दोनों ने नहीं दिया, तो अलवा और दीप में से एक तो ऐसा होगा जिसने साइंस का पेपर दिया है। मेरे पास अलवा और इन दोनों का ही नहीं पता, सिर्फ अलवा के साइंस का ही नहीं पता, अलवा और दीप के। तो अलवा और दीप में से किसी एक ने तो साइंस का एग्जाम दिया है और किसी एक ने नहीं दिया, क्योंकि लास्ट लाइन क्या बोले, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने हिंदी का एग्जामिनेशन नहीं दिया, उसने साइंस का भी नहीं दिया। तो अलवा और हिंदी में, अलवा और दीप में से किसी एक ने हिंदी का एग्जाम दिया, किसी एक ने नहीं दिया। तो मान लो, एक बार मानो आप कि अलवा ने नहीं दिया, रेड सर्कल आ गया, तो दीप ने दिया होगा। आऊं? हाँ ठीक, तो दीप ने दिया होगा। तो दीप ने दिया है तो मान लो इसके ऊपर ये ब्लू सर्कल है, अभी मैं नीले से कर रहा हूँ, ब्लू सर्कल है। तो अब क्या, अब अपने को एक यहाँ पे बोला हुआ था कि साइंस के सिर्फ चार ही हो सकते हैं, साइंस के चार हो गए क्या, एक दो तीन चार हो गए। मतलब इसने, बेटी ने जो 85 वाला है इसने भी नहीं दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें कि नहीं, दीप ने तो पेपर दिया था, दीप ने पेपर नहीं दिया साइंस वाला, दीप ने हिंदी और साइंस का पेपर नहीं दिया, तो अलवा ने दिया ही होगा, अलवा को मजबूरी में देना पड़ा। तो अलवा ने दे दिया, कार्ल ने दे दिया, ईसा ने दे दिया, फोनी ने दे दिया, मतलब चार हो गए। तो बेटी ने नहीं दिया होगा, तभी अपने को चार की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। बेटी ने नहीं दिया, तो अपने को ये कंफर्म हो गया कि बेटी ने साइंस का पेपर नहीं दिया, राइट। इतना हो गया। अब ये अपने को अभी तक कंफर्म नहीं पता कि इनमें से ये 75 वाला है या फिर 90 वाला है, ये अपने को नहीं पता। अब आगे बात करें, सोशल साइंस का चार जनों ने पेपर दिया था, सोशल साइंस का चार जनों ने पेपर दिया था। सोशल साइंस का कौन से चार ने पेपर दिया था, सोशल साइंस का कौन से चार ने पेपर दिया था, ये प्रॉब्लम आ गई। द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। जिसने मैथ का एग्जाम नहीं दिया वो कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो नहीं दिया हो, मतलब जिसने मैथ का पेपर नहीं दिया उसने बाकी के चारों पेपर दिए। तो मतलब अपने को पता चल गया कि मैथ का पेपर किसने नहीं दिया, कार्ल ने नहीं दिया, किसी एक ने तो ऐसा है जिसने मैथ का पेपर नहीं दिया। तो कार्ल ने मैथ का ही सिर्फ, बाकी पांचों का हमें पता है कि मैथ का पेपर दे रहे हैं, सिर्फ अकेला बंदा कार्ल ऐसा है जिसने मैथ का पेपर नहीं दिया। तो जिसने मैथ का पेपर नहीं दिया उसने बाकी चारों सब्जेक्ट का पेपर दिया, मतलब कार्ल ने सोशल साइंस का पेपर दिया है, कार्ल ने सोशल साइंस का पेपर दिया है मतलब। तो ये 90 पे तो गोला आ गया, रेड वाला। कार्ल ने 90 का पेपर दिया है सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस वाले चार हो गए क्या, आप हो गए चार हो गए, सोशल साइंस के भी चार ही ले सकता हूँ, तो बाकी दोनों ने सोशल साइंस का पेपर नहीं दिया होगा। मतलब ये 85 वाले ने भी सोशल साइंस का नहीं दिया, इसने भी सोशल साइंस का नहीं दिया, बट इसने तो दिया था 90 वाले ने, तो 90 वाले पे अपन ब्लू इंक से मार्कअप कर देते हैं। अब अपने पास वापस दिक्कत यही आ गई कि ये 75 वाले ने साइंस का एग्जाम दिया था या फिर इस 90 वाले ने एग्जाम दिया था। इन दोनों का मेरे को नहीं पता कोई भी, मतलब मेरे पास ये एक आइदर में कंडीशन आ गई कि किसने साइंस का एग्जाम दिया था, अलवा ने साइंस का एग्जाम दिया था या फिर दीप ने साइंस का एग्जाम दिया था। बाकी सबका मेरे को पता है किसने कौन सा पेपर दिया था, किसने कौन सा पेपर नहीं दिया। अलवा और दीप का नहीं पता। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं पहले। Who among the following did not appear the mathematics examination? मैथ का एग्जाम किसने नहीं दिया, तो मैथ का एग्जाम ना देने वाला तो एकमात्र स्टूडेंट कार्ल है, कार्ल यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। विच स्टूडेंट डिड नॉट अपियर फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन? इंग्लिश का एग्जाम किसने नहीं दिया, इंग्लिश का एग्जाम आपको पता है दो ने नहीं दिया, कौन, ईसा और फोनी ने, ईसा और फोनी यानी डी ऑप्शन हो गया। What best can be concluded about the students who did not appear for the Hindi examination? हिंदी एग्जामिनेशन किन दो
किन स्टूडेंट ने नहीं दिया। तो हिंदी एग्जामिनेशन का तो मेरे को पता है कि अलवा और दीप ने नहीं दिया, बट इनमें से दोनों ने साइंस का कौन सा पेपर दिया था, इन दोनों में से साइंस का किसने दिया किसने नहीं दिया ये कंफर्म नहीं है, बट हिंदी का कंफर्म है कि अलवा और दीप दोनों ने नहीं दिया। तो जहां पे भी अब टू अमोंग अलवा दीप और ईसा, ईसा ने तो हिंदी का दिया है, तो ये कैसे कह सकता हूँ कि ईसा ने नहीं दिया। अलवा और ईसा, अलवा और दीप, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि अलवा और दीप दोनों ने हिंदी का पेपर नहीं दिया। What best can be concluded about the student who missed the science examination? साइंस का एग्जामिनेशन किसने नहीं दिया? तो साइंस का एग्जामिनेशन या तो अलवा ने नहीं दिया या फिर दीप ने नहीं दिया। मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है कि अलवा और दीप में से किसने दिया बट किसने नहीं दिया, बट एक ने जरूर दिया है एक ने जरूर नहीं दिया, इतना कंफर्म हूं मैं। अलवा और दीप में से दीप और बीटी गलत, अलवा और बीटी गलत, अलवा एंड दीप ये भी गलत, बीटी एंड वन ऑफ द आउट ऑफ द, बीटी ने भी नहीं दिया क्या साइंस का एग्जामिनेशन? हाँ बीटी ने भी तो नहीं दिया, कि बीटी ने तो एक तो दिया ही नहीं दिया, और इसके अलावा अलवा और दीप में से भी किसी एक ने नहीं दिया। तो बीटी, बीटी ने तो नहीं दिया, एंड वन आउट ऑफ द अलवा एंड दीप, ये डी आंसर हो जाएगा। डीप एंड बीटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं पता कि दीप ने दिया या नहीं दिया। अलवा और बीटी कंफर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे को नहीं पता कि अलवा ने दिया या नहीं दिया, बट मेरे को इतना पता है कि इन दोनों में से एक ने नहीं दिया। तो बीटी ने दे दिया और दोनों में से एक ने नहीं दिया। हाउ मेनी आउट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट मिस्ड एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन? इनमें से 6 स्टूडेंट में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं दिया? सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं देने वाले, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं देने वाले। बीटी तो 2 दे रहा है, तो ये तो गलत हो गया। कार्ल हो गया एक तो, एक दीप का मेरे को नहीं पता, इस्सा, इस्सा हो गया, होनी 2 नहीं दे रहा तो ये नहीं पता। बट अलवा और दीप में से एक जना, अलवा और दीप में से एक तो ऐसा होगा जिसने सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं दिया, हिंदी वाला। मतलब अलवा और दीप में से सिर्फ एक ही तो ऐसा है जिसने साइंस का एग्जाम नहीं दिया, मतलब अलवा और दीप में से एक ने तो दिया ही दिया है। तो जिसने भी एक ने साइंस का एग्जाम दिया होगा ना, मान लो इसने साइंस का एग्जाम दिया था, तो इसने बाकी के 4 दिए थे, मतलब सिर्फ एक ही नहीं दिया, तो ये आ जाएगा। तो 3 जने हो गए मेरे पास जिन्होंने एक एग्जामिनेशन दिया था। मान लो अलवा ने साइंस का नहीं दिया, तो अलवा ने 2 पेपर नहीं दिए, तो अलवा को नहीं ले सकता। बट अलवा ने साइंस का नहीं दिया तो दीप ने साइंस का दिया होगा, तो मेरे को दीप को लेना पड़ जाएगा। तो भी कितने स्टूडेंट हो गए? 3 स्टूडेंट हो गए जिन्होंने साइंस मतलब एग्जैक्टली वन एग्जाम नहीं दिया। 3 स्टूडेंट ऐसे हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं रखे थे यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नहीं रखे हुए थे इसमें। उसके बाद बात करें अपन लास्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी डिनाइड अबाउट विच एग्जामिनेशन दे मिस्ड? फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन वी बी डिनाइड अबाउट विच एग्जामिनेशन दे मिस्ड? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि उन्होंने कौन सी एग्जाम दी है कौन सी एग्जाम नहीं दी? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? सिर्फ काल कौन से थे? एक तो वो ए वाला था, अलवा और दीप को नहीं पता कि उन्होंने साइंस एग्जाम दी है या नहीं दी। मतलब अलवा और दीप के अलावा अपन ने सबका निकाल लिया कि किसने एग्जाम दिए किसने नहीं दी, मतलब कौन सी एग्जाम किसने दी है कौन सी एग्जाम किसने नहीं दी, सबका कंफर्म पता है। सिर्फ अलवा और दीप का अपने को कंफर्म नहीं पता। तो 4 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनको ये पता है, कंफर्म पता है कि इनकी कौन सी एग्जाम दी गई थी कौन सी एग्जाम नहीं दी गई थी। तो ये अपना यहाँ पे आज का मेंस का सेशन एंड होता है। आई होप आपको इस मेंस के सेशन में मजा आया होगा, क्वेश्चन भी काफी अच्छे लगे होंगे, कैट लेवल क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे ही करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ही करेंगे। आगे आने वाले एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये मेंस का। मेंस की लॉजिकल डीआई होती है, मेहनत नहीं करवाता वो, लॉजिकल पे काम करवाता है। लॉजिक आता है तो आप कर लोगे, लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप मैं को जो समझाना था वो मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है
तो आप मेरे से व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर यहाँ पे भी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।